नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। जेपीसी की चौथी मीटिंग में भी हुआ जबरदस्त हंगामा। मुस्लिम तंजीमों ने की इस बिल की सख्त मुखालफत। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली फहरिस्त। 31 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। विनेश फोगाट को दिया जोलान से टिकट। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। कहा, मैंने पहले दिन ही कहा था इस तहरीक के पीछे है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बस और पिकअप के दरमियान शदीद टक्कर, 15 लोगों की हुई मौत, 18 जख्मी। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने किया अफसोस का इजहार। और पेरिस पैरालंपिक्स के मर्दों के हाई जंप T64 में परवीन कुमार ने जीता तलाई तमगा। कहा, ये जीत है मेरी टीम की, मुल्क की और वालिदैन की। वक्फ तरमीमी बिल पर गौर करने के लिए तश्कील दी गई जेपीसी की चौथी मीटिंग में भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। मीटिंग में शिरकत करने वाली मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने बिल की जरूरत और उसकी दफात पर सवाल उठाते हुए इसकी सख्त मुखालफत की है। वहीं अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने मीटिंग में महकमा आसार कदीमा की तरफ से दी गई पेशकश को गलत करार देते हुए मीटिंग में हंगामा किया। हरियाणा असेंबली की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इसके पेश नज़र बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। कांग्रेस ने पहली फहरिस्त में 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इन 31 उम्मीदवारों में कांग्रेस ने 5 खवातीन और 3 मुस्लिमों को टिकट दिया है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले रामकरण काला को शाहाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। आजाद रुकन असेंबली धर्मपाल को कोंडा से टिकट दिया गया है, जबकि कांग्रेस में शामिल होने वाली खातून पहलवान विनेश फोगाट को जोलाना से टिकट दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाकी 59 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर साबिक WFI सदर और बीजेपी लीडर ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर कांग्रेस लीडर कुलदीप वत्स ने कहा है कि बीजेपी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनके लिए झूठा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि वो तकब्बुर में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं ब्रजभूषण जी और बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो नारा इनके लिए एक झूठा साबित है। ये घड़ियाली आंसू बातें। जहाँ तक आपने बात करी विनेश फोगाट जी की और बजरंग पूनिया की और उन और बेटियों की और पहलवानों की, बीजेपी के लोग जय जवान जय किसान की बात करते थे। जवान हमारा सीमा पे शहीद हुआ, एक सिर के बदले 10 सिर लेके आ रहे थे। जवानों का अपमान किया, अग्निवीर के नाम से किया। पहलवान किसान की बात करते थे। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, जो अन्नदाता इस किसान है, जो इस देश का पेट पालता है, उसको 1.25 साल तक बॉर्डर के ऊपर बैठा रहा, आंसू गैस के गोलों से, पानी की बौछारों से, रबड़ की गोलियों से, वैसी गोलियों से, लठों से पीटा गया। ये इनकी नीति थी। उस टाइम भी मोदी जी ने माफ़ी मांगी 1.25 साल के बाद। उसके बाद आती पहलवानों की बात और बेटियों की बात। मैं सीना ठोक के कहता हूँ, जब हमारी बेटियों के साथ जब वो मेडल लेके आई, तब तो हमारे बीजेपी के नेता या प्रधानमंत्री जी सब कुछ उनको गले लगा रहे थे, बेटियां कह रहे थे। जब उनके साथ शोषण हुआ, यौन शोषण हुआ, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम हमारी बहन बेटियों के साथ खड़े हुए? कांग्रेस हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है देश के अंदर, चाहे वो गरीब है, चाहे पिछड़ा है, चाहे किसान है, चाहे पहलवान है, चाहे कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। और हम अन्याय के खिलाफ, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बात कही है, ये नफरत की दुकान खोलेंगे और हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि ये खिलाड़ियों की तहरीक नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। खासतौर पर इसमें भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी शामिल हैं और इसकी क़यादत भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था, तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा,
प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। महाराष्ट्र कांग्रेस सदस्य नाना पटोले ने कहा है कि महाराष्ट्र में कुर्सी की लड़ाई नहीं है, आवाम के हुकूक की लड़ाई है। ये सबसे ज्यादा अहम है। जो लोग शिवाजी महाराज के नाम पर भी सियासत कर सकते हैं, उनकी मूर्ति खराब कर सकते हैं, अम्बेडकर के नजरिए को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से महाराष्ट्र को बचाना ही हमारा धर्म है और इसी बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने भी यही बयान शुरुआत में दिया था और अभी भी कांग्रेस का वही बयान है जो शरद पवार जी ने दिया है। और महाविकास आघाड़ी करके ही हम लोग सब लोग सामने जाएंगे। और महाराष्ट्र में आज जरूरत है मुख्यमंत्री की कुर्सी का लड़ाई नहीं है, आज जनता का अधिकार की लड़ाई, यही सबसे बड़ा महत्व का है। जो लोग शिवाजी महाराज के नाम से भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, उनकी प्रतिमा मलिन कर सकते हैं, शव फुले अम्बेडकर विचारधारा को खत्म करना चाहते, ऐसे लोगों से महाराष्ट्र बचाना, यही हमारा सबका धर्म है और उसी आधार पर हम लोग सब आगे जाएंगे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी सरकार जब 2005 में आई थी तो मेडिकल की हालत बहुत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, दवा और दीगर सहूलियात की कमी थी। उन्होंने कहा कि हमारे आने के बाद 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई। उन्होंने मजीद कहा कि मुझसे 2 बार गलती हुई कि मैं उनके साथ चला गया। यहाँ की बात हो गई, लेकिन एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था, हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2, ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफी अच्छी हो गई है। अब जिसके कारण आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे। अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवाइबे करते। आम आदमी पार्टी के लीडर राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि समाजी इंसाफ, जात पर मबनी मर्दमशुमारी और आबादी के मुताबिक क़यादत, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। वो आइन बचाने और जात पर मबनी मर्दमशुमारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे फूले, अम्बेडकर, पेरियार और कांशी राम की लड़ाई लड़ते हुए 43 साल हो गए हैं। अगर आप इसके लिए काम करने को तैयार नहीं हैं और कांग्रेस इसके लिए काम कर रही है तो मैंने उनसे जुड़ने का फैसला किया है। एक ही चीज है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, जिसकी जितने संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज प्रतिनिधित्व की बात हर जगह, हर क्षेत्र में सबको मिले, ये बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। देश के संविधान की रक्षा की, जाति जनगणना की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो जब सबकी हिस्सेदारी, भागीदारी की लड़ाई जो फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, मानव और कांशीराम साहब ने लड़ी, और उसी लड़ाई को लड़ते हुए मुझे 43 साल हो गए, तो मेरा जो प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, मेरी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है,
आज अगर उसको मेरी अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी तैयार नहीं है उसके लिए काम करने के लिए, और उसके लिए कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, खड़गे जी कर रहे हैं, तो मुझे क्यों उनका साथ नहीं देना चाहिए? तो मेरे मन ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो चुका, मुझे इस लड़ाई में उनका साथ देना पड़ेगा। देखिए, मुझे खुशी है कि आज राजेंद्र पाल गौतम जी, जो सामाजिक न्याय की एक बड़ी लड़ाई में अपने आप को सम्मिलित रखते थे और उसके अग्रणी के रूप में काम कर रहे थे पूरे देश में, आज उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। माननीय राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाने का उन्होंने प्रयास, उनका साथ देने का फैसला लिया है। तो मैं राजेंद्र पाल गौतम जी, जो 2 बार पहले एमएलए भी रहे हैं और पूर्व में मंत्री भी रहे, ऐसे साथी का कांग्रेस की आइडियोलॉजी में साथ आने से निश्चित ही जो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें उसको मजबूती निश्चित ही मिलेगी। तो मैं भाई राजेंद्र पाल गौतम जी का जहां स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं उनको दिल्ली में तो निश्चित ही इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इनको राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती प्रदान होगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आगरा अलीगढ़ हाईवे पर जुमे की शाम बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हाथरस के कोतवाली चंदीपा इलाके के कपूरा चौराहे के करीब रोडवेज की जनरथ बस ने मैक्स पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। उस हादसे में मैक्स और बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 7 मर्द, 4 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं, जबकि 18 लोग शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। महलूकीन और जख्मी होने वालों का ताल्लुक एक ही कुनबे से है, जबकि इनमें कुछ पड़ोसी भी शामिल हैं। 8 जख्मियों को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। हादसे की वजह ओवरटेक बताई जा रही है। हादसे पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम मोदी और वजीर आला योगी ने अफसोस का इजहार किया है। पीएमओ ने ऐलान किया है कि पीएम फंड से महलूकीन के वरसा को 2-2 लाख और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। अभी तक की जो कंफर्म डेथ की संख्या है 15। 7 पुरुष, 4 महिला, 4 बच्चे। किस वाहनों, कितने वाहनों, कौन कौन से वाहन में ये एक्सीडेंट हुआ? एक रोडवेज की बस की और एक टाटा मैजिक। ये बारिश के कारण जो फिसलन हुई है, उसमें सड़क में कीचड़ हो सकता है या तेल हो सकती है, उसमें उसकी वजह से बारिश के कारण ये घटना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है कि घटी हुई है। घायल कितने हैं? मध्य प्रदेश के इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस के 2 डब्बे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले पटरी से उतर गए। मगरबी वस्त रेलवे सीपीआरओ हर्षित श्रीवास्तव का कहना है कि इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस जो इंदौर से आ रही थी और जबलपुर जा रही थी, जब डेड स्टॉप स्पीड पर थी तब उसके 2 डब्बे पटरी से उतर गए। उन्होंने बताया कि किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तमाम मुसाफिर महफूज हैं और अपने घरों के लिए रवाना भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह हादसा सुबह 5:50 पर उस वक्त पेश आया जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर थी। यह इंदौर से आने वाली ट्रेन थी जो जबलपुर जा रही थी 22191 इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस। यह जैसे ही जबलपुर प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जा रही थी तब बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड स्टॉप स्पीड पे थी, तब यह डिरेल हुई है। इसके 2 डब्बे जो शुरू में लगे थे वह डिरेल हुए हैं एवं क्योंकि गाड़ी डेड स्टॉप स्पीड पे थी तो किसी भी यात्री को कोई हानि नहीं हुई है। सभी सुरक्षित हैं, सब अपने घर की ओर रवाना भी हो चुके हैं। पेरिस पैरालंपिक्स में मर्दों के हाई जंप T64 फाइनल इवेंट में तलाई तमगा जीतने पर परवीन कुमार ने कहा है कि अपनी खुशी का इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मैं ये जीत अपनी टीम, अपने मुल्क और अपने वालिदैन को वक्फ करना चाहता हूँ। मैं पिछले 3 सालों से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। सर, अपना जो मोटिवेशनल माइंड होता है ना, वो डबल होता है मेडल के लिए। फिर नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद मतलब मैं पूरा कॉन्फिडेंस में था कि मेरे को बस अब की बार लाना है यार। लास्ट टाइम छूट गया था, लेकिन यार इस बार तो जरूर लाना है, अब तो जरूर लाना है पक्का। तो मेडल के बाद देश को क्या संदेश देंगे? मैं बस उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज उनके प्यार और उनकी दुआ की वजह से आज मैंने गोल्ड मेडल जीता। इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय मैं अपने इंडिया, अपने कोच और अपनी पूरी पैरालंपिक टीम एंड अपनी फैमिली को देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में महकमे जंगलात का भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है।
जेपीसी की चौथी मीटिंग में भी हुआ जबरदस्त हंगामा, मुस्लिम तंजीमों ने की इस बिल की सख्त मुखालफत। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली फहरिस्त, 31 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। विनेश फोगाट को दिया जोलान से टिकट। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा मैंने पहले दिन ही कहा था इस तहरीक के पीछे है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बस और पिकअप के दरमियान शदीद टक्कर, 15 लोगों की हुई मौत, 18 जख्मी। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने किया अफसोस का इजहार। और पेरिस पैरालंपिक्स के मर्दों के हाई जंप T64 में परवीन कुमार ने जीता तलाई तमगा, कहा ये जीत है मेरी टीम की, मुल्क की और वालिदैन की। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।